सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि अच्छे ही होंगे। गाइस आज हम गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। गाइस मेरे इतने टाइम से वीडियो ना डालने का रीजन ये था कि मेरे पेपर चल रहे थे, पर अब मैं पूरी कोशिश करूंगा कि एक हफ्ते में 2 वीडियो जरूर डालूं। बस आप सभी से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दिया करो, और मुझे कमेंट करके एक ऐसा बैकग्राउंड म्यूजिक बताओ जो मेरी हर वीडियो में यूज हो सके। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें कॉन्ग दिखाया जाता है जो स्कल आइलैंड पर सो रहा होता है। फिर थोड़ी देर बाद कॉन्ग उठकर एक लड़की के पास जाता है जिसका नाम जिया होता है। जिया के मम्मी पापा ना होने की वजह से वो इसी टापू पर इसके साथ रहती है और वो बस इशारे से बात करती है क्योंकि वो बोल नहीं सकती। इसके बाद हम डॉक्टर एंड्रियो को देखते हैं जिन्होंने कॉन्ग को इस टापू पर शिफ्ट किया था। बेन डॉक्टर एंड्रियो को बोलता है कि हमें कॉन्ग को यहाँ से कहीं और लेकर जाना होगा क्योंकि बदलते इन्वायरमेंट के साथ इसको यहाँ पर रखना ज़्यादा सेफ नहीं है। पर डॉक्टर एंड्रयू उसको बोलती है कि यही एक लास्ट जगह है जिसको कॉन्ग ने गॉडजिला से बचा कर रखा है, हम इसको इसके अलावा कहीं नहीं ले जा सकते। फिर वहाँ जिया आ जाती है और डॉक्टर एंड्रयू को बोलती है कि कॉन्ग गुस्सा है, पर वो उसकी बात का जवाब नहीं देती और उसको गाड़ी में बैठने के लिए बोलती है। फिर हमें फ्लोरिडा में साइबरनेटिक्स का सीन दिखाया जाता है जहाँ बर्नी कार में बैठ के टाइटन ट्रूथ पॉडकास्ट में लोगों तक न्यूज पहुंचा रहा होता है, बिल्कुल रेडियो टाइप। बर्नी हमेशा एपेक्स की जानकारी निकालने की कोशिश में लगा रहता है। एपेक्स साइबरनेटिक्स एक वॉल्टर सिमोन्स के द्वारा बनाई गई कंपनी है जिसमें वो देश के फ्यूचर के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक टेक्नोलॉजी का यूज करके देश के लोगों के लिए न्यू न्यू चीजें इन्वेंट करने में लगा रहता है। पर बर्नी ऐसा जासूस उसको एपेक्स में शुरू से ही गड़बड़ लगती है, इसलिए वो सच का पता लगाने के लिए साइबरनेटिक्स में जाता है और वहां से एक चिप चुरा लेता है जिसमें एपेक्स की पूरी जानकारी होती है। अब उस डाटा को कॉपी करने के लिए बर्नी को एक कंप्यूटर की जरूरत होती है, जिसके बाद वो एपेक्स के एक वर्कर को जाकर बोर करने लग जाता है ताकि कंप्यूटर से वो डाटा कॉपी कर सके। फिर बर्नी उसको अपनी बातें सुना सुना कर बोर कर देता है जिससे वो वहां से चला जाता है। उसके जाते ही बर्नी उस चिप को कंप्यूटर में लगाकर उस डाटा को कॉपी करने लग जाता है, जिससे उसको पता लगता है कि एपेक्स कुछ हांगकांग में भेज रहा होता है और उसको बाकी सब लेवल 33 और कुछ भी समझ नहीं आता उसके अलावा। तभी वहाँ रेड सिग्नल के बजने की आवाज आती है और सभी को कंपनी खाली करने के लिए बोला जाता है क्योंकि गॉडजिला वहाँ बड़ी तेजी से आ रहा होता है। पुलिस वहाँ के सभी लोगों को एक एक करके निकालती है, पर बर्नी इंफॉर्मेशन लेने के चक्कर में लैब में घुस जाता है। वो जैसे ही ऊपर जाता है तो पुलिस वाले उसको पकड़ लेते हैं और उससे पास मांगते हैं। पर बर्नी उनको बोलता है कि ऐसी सिचुएशन में मैं अपनी जान बचाकर भाग रहा हूँ और तुम मुझसे पास मांग रहे हो। पर तभी वहाँ बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है क्योंकि गॉडजिला वहाँ की सारी जगह को बर्बाद कर रहा होता है। फिर थोड़ी देर बाद जब बर्नी को होश आता है तो वो देखता है कि उसके सामने एक मशीन पड़ी होती है, पर उसको देखकर उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। फिर सुबह यूएस में न्यूज दिखाई जाती है कि रात को गॉडजिला ने फ्लोरिडा के पेंसाकोला में हमला कर दिया था और सबसे ज्यादा नुकसान उसने एपेक्स साइबरनेटिक्स में किया होता है। जब ये न्यूज मेडिसन रसल को स्कूल में पता लगती है तो उसको भरोसा नहीं होता कि गॉडजिला ने उन पर हमला किया। वॉल्टर सिमोन्स का कहना ये था कि गॉडजिला इंसानों के लिए खतरा है, जिसकी वजह से उन्होंने गॉडजिला को मारने के लिए एपेक्स में कुछ बनाया होता है। स्कूल खत्म होते ही मेडिसिन बर्नी की रिकॉर्डिंग सुनती है जिसमें वो बताता है कि मैं वहीं था जब गॉडजिला ने हमला किया और मेरे पास एक ऐसी चीज है जिसका किसी को भी नहीं पता। पर मेडिसिन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता, जिसके बाद वो सीधा मोनार्क रिलीफ कैंप में जाती है अपने पापा के पास क्योंकि उसके पापा भी एपेक्स साइबरनेटिक्स में काम करते हैं। मेडिसिन अपने पापा को बोलती है कि गॉडजिला के भड़कने का कुछ तो राज होगा, बिना कोई रीजन के वो इंसानों पर हमला नहीं कर सकता। पर उसके पापा उसको मना करते हैं कि ऐसा कोई रीजन नहीं है, वो इंसानों के लिए खतरा है क्योंकि जानवर भी इंसानों की तरह बदल सकते हैं। और उसके पापा कहते हैं कि तुम इनके बीच में मत पड़ो और मुझे टेंशन मत दो। फिर मेडिसिन वहां से चली जाती है। अब मेडिसिन को इसके पीछे का सच जानना ही था। फिर हमें थ्योरेटिकल साइंस डैनम यूनिवर्सिटी दिखाई जाती है। गाइस आप इनको बस देखते हुए चलना, एंड तक आपको पूरी स्टोरी समझ आ जाएगी। थ्योरेटिकल साइंस यूनिवर्सिटी में हम डॉक्टर नेथन को देखते हैं जिन्होंने होलो अर्थ के बारे में अपनी पूरी बुक लिखी होती है। उनसे मिलने के लिए वॉल्टर सिमोन्स आते हैं अपने चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर के साथ जिसका नाम रैन सेरिजावा होता है। वॉल्टर डॉक्टर नेथन से होलो अर्थ के बारे में बात करने आते हैं। वो डॉक्टर नेथन को सैटेलाइट से मिली कुछ होलो अर्थ की इमेजेस दिखाते हैं। होलो अर्थ एक टाइटन्स के रहने की जगह होती है बिल्कुल जमीन के नीचे, और वहाँ की ग्रेविटी उल्टी होती है। पर वहाँ एक ऐसी एनर्जी होती है जो ताकतवर जानवरों को जन्म देती है, जैसे गॉडजिला। गॉडजिला के मुंह से जो एनर्जी निकलती है वो उसको होलो अर्थ से मिलती है, इसलिए वॉल्टर को वो एनर्जी चाहिए होती है जिससे वो गॉडजिला से लड़ने के लिए उसके जैसा एक रोबोट बना सके। इसलिए वो डॉक्टर नेथन की मदद से उस एनर्जी को लेना चाहते थे। डॉक्टर नेथन बोलती है कि मेरी थ्योरी को बकवास माना गया है और मैं होलो अर्थ में नहीं जा पाऊंगा क्योंकि कुछ साल पहले उनके भाई ने होलो अर्थ में जाने की कोशिश की थी, पर वहाँ की ग्रेविटी पलटने के कारण सब मर गए थे। पर वॉल्टर उनको बोलते हैं कि हमने एपेक्स में ऐसा व्हीकल बनाया जो होलो अर्थ की ग्रेविटी को सह सकता है।
फिर डॉक्टर नेथन होलो अर्थ में जाने के लिए मान जाते हैं, पर इनको होलो अर्थ की एनर्जी तक जाने के लिए एक टाइटन की जरूरत होती है, इसलिए ये कोंग को होलो अर्थ में ले जाने का प्लान बनाते हैं। पर कोंग को होलो अर्थ में ले जाने के लिए इनको पहले डॉक्टर एंड्रयू को मनाना पड़ेगा। फिर डॉक्टर नेथन जाते हैं डॉक्टर एंड्रयू के पास और उनको बताते हैं कि गॉडजिला को रोकने के लिए हमें उस एनर्जी की ज़रूरत है, इसलिए बस यही एक लास्ट ऑप्शन है जो गॉडजिला को रोक सकता है। फिर डॉक्टर एंड्रयू भी जाने के लिए तैयार हो जाती है। फिर ये सब कोंग को बेहोश करके उसको होलो अर्थ की तरफ ले जाने लगते हैं। इनके साथ वॉल्टर की बेटी भी जाती है जिसका नाम मिया सिमोन्स होता है, पर इस मिशन को डॉक्टर नेथन लीड करते हैं। विल्कॉक्स डॉक्टर एंड्रयू को बोलता है कि हम उस सारे पानी के रास्तों से दूर हैं जहाँ से गॉडजिला आ सकता है, पर डॉक्टर एंड्रयू उनको बोलती है कि हमें अभी भी चौकन्ना रहना पड़ेगा क्योंकि इनकी दुश्मनी बहुत ज़्यादा पुरानी है, जिससे ये एक दूसरे को देखते ही लड़ने को पड़ेंगे। फिर हम जिया को देखते हैं जो सोते हुए एकदम से उठ जाती है। उसको कोंग की आवाज आती है। जब वो उसके पास जाती है तो कोंग चिल्लाने लग जाता है और अपने आप को खोलने की कोशिश करता है, जिससे पूरी शिप हिलने लग जाती है। जब डॉक्टर एंड्रयू जिया को देखती है तो वो उसके पास भाग कर जाती है। डॉक्टर एंड्रयू जिया को जाकर बोलते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जिया उनको बताती है कि कोंग दुखी है और उसको गुस्सा आ रहा होता है। एंड्रयू जिया को समझाती है कि हम कोंग की मदद करना चाह रहे हैं, पर वो ये समझ नहीं रहा। जिया उनको बोलती है कि कोंग इसमें विश्वास नहीं रखता। वो कहती है कि तुम्हें कैसे पता। फिर कोंग इशारा करके बताता है कि उसको घर जाना होता है। ये देखकर सब शौक हो जाते हैं कि कोंग जिया से बात कर सकता है। और यहाँ मेडिसन अपने दोस्त जोश के साथ प्लान बनाती है कि बन्नी को ढूंढ के उसके साथ एपेक्स साइबरनेटिक्स में जाकर उसकी इन्फॉर्मेशन पता करना। फिर ये दोनों निकल जाते हैं बन्नी को ढूंढने के लिए। इनको पता लगता है कि बन्नी ब्लीच से नहाता है और उसको पीता है। फिर ये दोनों उस आदमी के पास जाते हैं जहाँ से बन्नी ब्लीच खरीदता है। ये उस आदमी को पैसे देकर बन्नी का पता लगा लेते हैं, पर बन्नी इनसे मिलने के लिए तैयार नहीं होता क्योंकि उसको पुलिस का डर होता है। मेडिसन उसको बोलती है कि मैं डॉक्टर रसेल की बेटी हूँ। फिर बन्नी अपना गेट खोल देता है। मेडिसन बोलती है कि एपेक्स ऐसा ज़रूर कुछ कर रहा है जिससे गॉडजिला भड़का। फिर बन्नी उसको वो चिप दिखाता है जो उसने एपेक्स साइबरनेटिक्स से चुराई थी और बोलता है कि हांगकांग के एपेक्स हेडक्वार्टर में इतना सारा सामान भेजा जा रहा है, कुछ तो बड़ी बात है। तभी वहाँ उस दिन गॉडजिला आया और आधा एपेक्स साइबरनेटिक्स उड़ा दिया। फिर ये तीनों प्लान बनाते हैं एपेक्स साइबरनेटिक्स में जाने का और यहाँ ये सब तैजमन सी तक पहुँच जाते हैं। डॉक्टर एंड्रयू जिया से बोलती है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि कोंग तुमसे बात कर सकता है। जिया कहती है कि कोंग आपको जानना नहीं चाहता और वो आपसे बहुत ज़्यादा डर रहा था। डॉक्टर एंड्रयू जिया की बात सुनकर वहाँ से चली जाती है डॉक्टर नेथन के पास और उनको बताती है कि जिया की वजह से ही कोंग यहाँ पर है, वरना वो कब का सब कुछ बर्बाद कर चुका होता, क्योंकि जिया के मम्मी पापा उस टापू पर तूफान आने की वजह से मर गए थे, पर जिया को कोंग ने बचा लिया था और तब से ही वो उसी के साथ रहता है वहीं पर। फिर थोड़ी देर बाद जिया को कुछ आने की फीलिंग आती है। वो जैसे ही शिप पर हाथ लगाकर देखती है तो उसको पता चल जाता है कि गॉडजिला आ रहा है। फिर वो जल्दी से भागकर जाती है और डॉक्टर एंड्रयू को जाकर बताती है। ये सब देखते कि गॉडजिला बड़ी तेजी से इनकी तरफ आ रहा होता है। गॉडजिला कोंग के लिए आ रहा होता है, उससे फाइट करने के लिए। डॉक्टर एंड्रयू बोलती है कि कोंग की चैन खोल दो ताकि वो सबको बचा सके, पर डॉक्टर नेथन उनको मना करते हैं और बोलते हैं कि अगर कोंग को कुछ हो गया तो सब खत्म हो जाएगा। गॉडजिला सारी शिप्स को बर्बाद करते हुए कोंग की तरफ आ रहा होता है। गॉडजिला पर सब कंटिन्यूसली फायरिंग करते हैं पर उसको कुछ भी असर नहीं होता। वो सब कुछ उड़ाते हुए आगे बढ़ रहा होता है। गॉडजिला आते शिप को पलट देता है जिससे कोंग भी पानी के अंदर चला जाता है। पर कोंग कुछ कर नहीं पाता क्योंकि उसके हाथ पैर चैन से बंधे होते हैं। पूरी शिप में पानी भर जाता है और कोंग को भी सांस नहीं आ रही होती पानी के अंदर। फिर डॉक्टर नेथन जल्दी से जाकर कोंग की चैन को खोल देते हैं, जिसके बाद कोंग गॉडजिला को पकड़कर लात मारता है और शिप को सीधा कर देता है। फिर कोंग गॉडजिला से फाइट करने के लिए दूसरी शिप पर जाता है क्योंकि कोंग पानी में सांस नहीं ले सकता। गॉडजिला भी शिप के ऊपर आ जाता है। फिर इन दोनों की बहुत जबरदस्त लड़ाई होती है। दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा मार रहे होते हैं। कोंग गॉडजिला को मारकर पानी में गिरा देता है, जिसके बाद गॉडजिला शिप के नीचे जाकर कोंग की तरफ मुंह से एनर्जी निकालता है। कोंग वहां से कूद जाता है पानी में, पर गॉडजिला फिर कोंग की तरफ आकर उसको पानी में पकड़ लेता है। कोंग उसको छुड़ाकर ऊपर जाने की कोशिश करता है पर उसको गॉडजिला जाने नहीं देता और पकड़कर नीचे खींचने लगता है। डॉक्टर एंड्रयू सबको बोलती है कि हमें कोंग की मदद करनी पड़ेगी वरना वो पानी के अंदर मर जाएगा। फिर ये सब अंडर वाटर बॉम्ब छोड़ते हैं पानी के अंदर, जिससे कोंग थोड़ी देर बाद ऊपर आ जाता है, पर वो बहुत ज्यादा थक चुका होता है। गॉडजिला फिर से कोंग की तरफ आ रहा होता है। फिर डॉक्टर नेथन सबको बोलते हैं अगर हम थोड़ी देर के लिए सब कुछ बंद कर दे तो उसको लगेगा कि सब मर चुके हैं। फिर विल्कॉक्स सभी शिप को कमांड देकर इंजन्स और लाइट्स बंद करवा देते हैं, जिससे गॉडजिला को लगता है कि सब मर चुके हैं, इसलिए वो वहां से चला जाता है। फिर अब इन सब के सामने एक प्रॉब्लम आ गई थी कि जैसे ही इंजन स्टार्ट करेंगे फिर से गॉडजिला आ जाएगा। फिर डॉक्टर नेथन वहाँ बैठ के कुछ प्लान बनाते हैं और यहाँ हम इन तीनों को देखते हैं जो एपेक्स साइबरनेटिक्स में घुस रहे होते हैं। ये सब लेवल 33 का पता लगाने के लिए नीचे जाते हैं। सब लेवल 33 पर पहुंचने के बाद इनको कुछ भी समझ नहीं आता
क्योंकि वहाँ बड़ी बड़ी मशीनों के साथ कुछ भेजने का काम चल रहा था। वहाँ इनको किसी के आने की आवाज़ आती है, जिसके बाद ये एक बॉक्स में जाकर छुप जाते हैं। उस बॉक्स में ये सब देखते हैं कि खोपड़ी मॉन्स्टर के बहुत सारे अंडे पड़े होते हैं। फिर इनका बॉक्स अपने आप बंद हो जाता है। इन सबको पता लगता है कि ये सारा सामान हांगकांग के एपेक्स हेडक्वार्टर में जा रहा होता है। ये भी उसी बॉक्स में हांगकांग के लिए निकल जाते हैं और यहाँ ये सब कॉन्ग को हेलीकॉप्टर के साथ बांधकर होलो अर्थ लॉन्च स्टेशन लेकर आते हैं। फिर कॉन्ग को वहाँ उतार दिया जाता है। फिर जिया कॉन्ग को बोलते हैं कि नीचे तुम्हारा घर है उस टनल में, पर कॉन्ग उसकी बात नहीं सुनता। फिर डॉक्टर एंड्रयू जिया को बोलते हैं कि तुम उसको ऐसे बोलो कि नीचे तुम्हारे जैसे और है। फिर कॉन्ग भागकर होलो अर्थ की तरफ जाने लगता है और ये सब भी कॉन्ग के पीछे हीव लेकर निकल जाते हैं। डॉक्टर नेथन मिया को कहते हैं कि हम 2 सेकंड में 1000 मील तक जाने वाले हैं। फिर ये इतनी हाई स्पीड से होलो अर्थ की तरफ निकलते हैं, किसी को कुछ भी दिखाई नहीं देता। ये जैसे ही होलो अर्थ पहुंचते हैं तभी ग्रेविटी इनको नीचे की तरफ खींचने लगती है। फिर ये अपने हीव का इंजन ऑन करके राइट डायरेक्शन की तरफ जाने लगते हैं। आगे जाते ही इनको कुछ मॉन्स्टर मिलते हैं। फिर कॉन्ग उनको पकड़ लेता है और मारने लगता है। तभी आगे एक और मॉन्स्टर आता है जो कॉन्ग को जकड़ लेता है। फिर ये सब मिलके उस मॉन्स्टर पर फायरिंग करते हैं, जिसके बाद कॉन्ग उस मॉन्स्टर को पकड़कर मार देता है। फिर कॉन्ग आगे बढ़ने लगता है। कॉन्ग को पता लग जाता है कि वो कहाँ पर जा रहा होता है और यहाँ ये सब हांगकांग पहुंच जाते हैं। फिर ये सब एलिवेटर से ऐसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर रोबोट्स का फाइटिंग टेस्ट होता है। वहाँ वार्निंग का अलार्म बजने लगता है और सबको दूर रहने के लिए बोला जाता है। फिर ये सब देखते हैं कि वहाँ एक रोबोटिक गॉडजिला होता है। वहीं पर वॉल्टर सिमोन्स भी होता है, पर इस गॉडजिला को कंट्रोल रैन सरिदावा करता है। वॉल्टर अपने वर्कर्स को 20 नंबर गेट खोलने के लिए बोलता है, जिसमें से एक मॉन्स्टर बाहर निकलता है। मॉन्स्टर को देखते ही ये तीनों भागने लगते हैं। वो मेडिसिन को पकड़ने वाला होता है, पर तभी उसको रोबोटिक गॉडजिला पकड़ लेता है और अपने मुंह से एनर्जी निकालकर उसको मार देता है। गॉडजिला के हमले करने का यही रीजन था कि एपेक्स उसके जैसा एक रोबोटिक गॉडजिला बना रहा था, पर रोबोटिक गॉडजिला अभी 40% तक ही वर्क कर पा रहा होता है, क्योंकि ये होलो अर्थ की एनर्जी के बिना पूरी तरह से एक्सेस नहीं कर पाएगा ज्यादा देर तक। इसलिए वॉल्टर ने डॉक्टर नेथन को एनर्जी सैंपल लेने के लिए भेजा होता है और यहाँ कॉन्ग अपने घर आ जाता है। कॉन्ग को आगे जाकर एक कुल्हाड़ी मिलती है जो उसी की होती है। उसको लेकर कॉन्ग बैठ जाता है। फिर ये सब हीव्स में से उतरकर कॉन्ग को देखने लगते हैं और यहाँ मेडिसन जोश बन्नी सिक्योरिटी से बचते हुए एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ रैन सरिदावा रोबोटिक गॉडजिला को कंट्रोल करता है। वो एक बड़े से टाइटन की खोपड़ी में बैठा होता है, पर वो होश में नहीं होता। असली वाला गॉडजिला भी अब हांगकांग में आ चुका होता है और वो आते ही तबाही करना शुरू कर देता है। गॉडजिला के आते ही कॉन्ग की कुल्हाड़ी में एनर्जी आने लग जाती है, क्योंकि यह कुल्हाड़ी गॉडजिला के पंख से बनी होती है, जिससे यहाँ की जमीन के साथ मिलके उसको एनर्जी मिलती है। फिर कॉन्ग उस कुल्हाड़ी को उसकी जगह पर रख देता है, जिससे चारों तरफ एनर्जी का सर्कल बन जाता है। गॉडजिला को पता लग जाता है कि कॉन्ग होलो अर्थ में है। फिर गॉडजिला अपनी पूरी एनर्जी नीचे की तरफ मारता है, जो एनर्जी पूरी होलो अर्थ की तरफ निकलती है। मिया उस एनर्जी सैंपल को लेकर अपने पापा के पास भेज देती है। वॉल्टर को वो एनर्जी मिलते ही वो सीधा रोबोट को ऑन करने के लिए बोलता है, पर रैन उसको मना करता है कि गॉडजिला अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है, वो हम पर हमला कर सकता है। पर वॉल्टर उसकी नहीं सुनता और उसको काम शुरू करने के लिए बोलता है। और यहाँ वो सब सैंपल लेकर जैसे ही वहाँ से जाने लगते हैं, तभी वहाँ बहुत सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं जो सबको एक एक करके उठाकर ले जा रहे होते हैं। मिया जल्दी से हीव में बैठकर वहां से अकेली निकलने लगती है। डॉक्टर नेथन, जिया और एंड्रयू जैसे हीव की तरफ जाते हैं तभी वहां मॉन्स्टर आ जाता है। वो मॉन्स्टर जैसी जिया को लेने के लिए आगे बढ़ता है तभी वहां बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। गॉडजिला ने सीधा हांगकांग से होलो अर्थ तक होल बना दिया होता है। मिया वहां से जल्दी निकलने के चक्कर में कॉन्ग पर फायरिंग करने लगती है। फिर कॉन्ग उनका हीव पकड़ के वहीं पर क्रैश कर देता है। फिर कॉन्ग अपनी कुल्हाड़ी उठाकर गॉडजिला से लड़ने के लिए निकल जाता है और ये तीनों भी हीव लेकर निकल जाते हैं कॉन्ग के पीछे। और कॉन्ग फिर जब होलो अर्थ से बाहर आता है तो वो देखता है कि गॉडजिला उसके सामने खड़ा होता है। फिर कॉन्ग अपनी कुल्हाड़ी उठाकर उससे लड़ने के लिए निकल जाता है। फिर इन दोनों की बहुत तगड़ी लड़ाई होने लगती है। फिर से दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा मारते हैं। गॉडजिला जब अपने मुंह से एनर्जी निकालता है तो कॉन्ग अपनी कुल्हाड़ी आगे कर लेता है, जिससे वो चार्ज हो जाती है। फिर कॉन्ग उस कुल्हाड़ी को लेकर जैसे ही गॉडजिला को मारने के लिए आगे बढ़ता है तो गॉडजिला उसको नीचे गिरा देता है और कुल्हाड़ी को मुंह से उठाकर दूर फेंक देता है। फिर कॉन्ग गॉडजिला की एनर्जी से बचने के लिए वहां से भागने लगता है। कॉन्ग भागते भागते अपनी कुल्हाड़ी उठा लेता है और गॉडजिला के मार देता है, जिससे गॉडजिला थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाता है। फिर कॉन्ग गॉडजिला के उठने का वेट करता है। जैसे ही गॉडजिला को होश आता तो कॉन्ग उस पर हमला कर देता है फिर से, पर अब गॉडजिला कॉन्ग को मारता है और उसके हाथ पर बड़ी बुरी तरीके से काट लेता है, जिससे कॉन्ग का एक हाथ दर्द करने लग जाता है। गॉडजिला फिर से कॉन्ग के पास आता है और उस पर पैर रख देता है, जिससे कॉन्ग की सांस धीरे होने लग जाती है और वो कुछ भी नहीं कर पाता। फिर गॉडजिला उसको छोड़कर वहां से चला जाता है। कॉन्ग फिर से गॉडजिला से लड़ने के लिए उठने की कोशिश करता है, पर उससे उठा नहीं जाता।
क्योंकि कॉन्ग गॉडजिला से हार जाता है। और यहाँ इन तीनों को सिक्योरिटी गार्ड पकड़कर वॉल्टर के पास लेकर आते हैं। वॉल्टर उनको बोलता है कि मेरा बनाया हुआ रोबोटिक गॉडजिला असली वाले से बहुत ज्यादा ताकतवर है और अब मेरा ही राज होगा पूरी दुनिया पर। फिर ये सब रोबोटिक गॉडजिला में होलो अर्थ की एनर्जी को डालना शुरू कर देते हैं, पर होलो अर्थ की एनर्जी का रोबोटिक गॉडजिला पर उल्टे असर पड़ने के कारण वो पायलट से डिस्कनेक्ट हो जाता है, जिसके बाद वो आउट ऑफ कंट्रोल होकर सबसे पहले वॉल्टर को मार देता है और पायलट को करंट लगने की वजह से वो भी वहीं पर मर जाता है। अब रोबोटिक गॉडजिला किसी के भी कंट्रोल में नहीं होता और वो पूरे शहर को बर्बाद कर रहा होता है। जब रोबोटिक गॉडजिला को असली वाला गॉडजिला देखता है तो वो उसकी तरफ भाग कर जाता है उसको मारने के लिए। रोबोटिक गॉडजिला असली वाले से बहुत ज्यादा ताकतवर होता है, वो उसको बहुत ज्यादा मार रहा होता है, पर असली वाला गॉडजिला कुछ भी नहीं कर पाता क्योंकि रोबोटिक गॉडजिला अब किसी के कंट्रोल में नहीं होता। और यहाँ ये सब देखते हैं कि कॉन्ग की सांसें बहुत ज्यादा धीरे होने लगती हैं। डॉक्टर एंड्रयू बोलते हैं कि कॉन्ग को सांस देने के लिए बहुत बड़ा झटका देना पड़ेगा, जिसके बाद डॉक्टर नेथन हीव को लेकर कॉन्ग के ऊपर रख देते हैं और खुद वहां से भाग जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद जब हीव ब्लास्ट होता है तो कॉन्ग एकदम से उठ जाता है। फिर जिया कॉन्ग को बोलती है कि गॉडजिला तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वो रोबोटिक गॉडजिला तुम्हारा दुश्मन है। फिर कॉन्ग उठता है और अपना शोल्डर ठीक करता है और उससे लड़ने के लिए निकल जाता है। और यहाँ ये दोनों रोबोटिक गॉडजिला को रोकने के लिए उसका पासवर्ड पता करते हैं, पर इनसे वो कंप्यूटर ही लॉक हो जाता है। पर रोबोटिक गॉडजिला अभी भी असली वाले गॉडजिला को बहुत बुरी तरीके से मार रहा होता है। वो जैसे ही अपने मुंह से एनर्जी निकालकर गॉडजिला के मुंह में डालने लगता है तभी वहाँ कॉन्ग आ जाता है और उसका मुंह पकड़कर ऊपर की तरफ कर देता है, जिससे सारी एनर्जी ऊपर की तरफ जाती है। फिर ये दोनों साथ मिलकर रोबोटिक गॉडजिला को मारते हैं, पर रोबोटिक गॉडजिला ज्यादा ताकतवर होने की वजह से उन दोनों पर भारी पड़ने लगता है। फिर कॉन्ग अपनी कुल्हाड़ी उठाकर उसको मारने लगता है, पर कुल्हाड़ी चार्ज न होने की वजह से उसको कोई भी असर नहीं पड़ता उसका। फिर रोबोटिक गॉडजिला अपने ब्लेड को कॉन्ग को मारने वाला होता है, पर तभी कॉन्ग उसको पकड़ लेता है और यहाँ जोश बर्नी की दारू पकड़कर कंप्यूटर पर डाल देता है। बर्नी जोश को गुस्सा करता है कि इससे क्या सब ठीक हो जाएगा, तभी वो कंप्यूटर में आग लगने लग जाती है, जिससे रोबोटिक गॉडजिला रुक जाता है। फिर गॉडजिला अपनी एनर्जी को कॉन्ग की कुल्हाड़ी पर मारता है, जिससे वो चार्ज हो जाती है। फिर कॉन्ग उस कुल्हाड़ी से रोबोटिक गॉडजिला के सारे हाथ पैर तोड़ देता है, जिसके बाद वो मर जाता है। इस बार जीत कॉन्ग की हुई। फिर कॉन्ग बहुत ज़्यादा थक जाता है, जिसके बाद वो साइड में जाकर बैठ जाता है। फिर थोड़ी देर बाद जब गॉडजिला उठ के आता है तो कॉन्ग को लगता है कि वो फिर से लड़ने के लिए आ रहा है। कॉन्ग फिर से अपनी कुल्हाड़ी लेकर खड़ा हो जाता है उससे लड़ने के लिए, पर गॉडजिला उससे नहीं लड़ता और वहाँ से चला जाता है। फिर कॉन्ग भी अपनी कुल्हाड़ी रख देता है। अब कॉन्ग फिर से अपना होलो अर्थ में रहने लगता है आराम से। डॉक्टर नेथन और डॉक्टर एंड्रयू वहाँ रहकर उनका ध्यान रखते हैं और यहीं पर ये मूवी ख़त्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब तो कर ही देना प्लीज़। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।